बीते कुछ महीनों में आपने हुक्स कॉल यानी कि धमकी भरे कॉल्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये धमकी भरे कॉल्स कभी किसी एयरपोर्ट पर आए, कभी किसी स्कूल में। इन कॉल्स को लेकर हर तरफ एक डर की स्थिति बनी रहती है। इन कॉल्स को लेकर यहां तक कहा गया कि ऐसी खबरों की नॉर्मलसी के चलते किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और हम इसे भी सिर्फ किसी सिरफिरे का काम समझते रहेंगे। लेकिन ऐसे ही एक हुक्स कॉल को लेकर अब ऐसी खबर आई जो चिंता की बात है। दरअसल दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के समरफील्ड स्कूल को एक धमकी भरा मेल आया, जिसके बाद स्कूल में सर्च ऑपरेशन चला। स्कूल खाली करा दिया गया। बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि धमकी भरा मेल एक 14 साल के बच्चे ने किया। इस बच्चे ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने ये मेल इसीलिए किया था क्योंकि उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, और क्योंकि ये मेल जेन्युइन लगे इसीलिए उसने ऐसा ही एक मेल 2 और स्कूल्स को भी भेज दिया था। Late at night, and it was checked early morning today. The minute we saw the email, as per our standard procedure protocol, we evacuated the students within 10 minutes of receiving the email. We informed the police and the district administration. All the students were evacuated, and as you can see, the school has been declared off. और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आई कि एक धमकी भरा मेल भेजा जा सकता है। दूसरा अहम सवाल ये कि बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी कहीं कोई जोखिम तो पैदा नहीं कर रही, क्योंकि बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी का जाना और नासमझी में ऐसी कोई बड़ी करतूत कर देना एक बड़ी असुरक्षा को पैदा करने की क्षमता रखता है। बाकी हुक्स कॉल को लेकर हमें सबसे गंभीरता से ही सोचना है। इस घटना में जरूर ये किसी बच्चे का काम हो सकता है, लेकिन हर घटना में ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि या तो ये किसी सिरफिरे का काम हो सकता है जिसने असुरक्षा पैदा करने के लिए ऐसी धमकी दी हो, या फिर ये किसी आतंकी संगठनों की मौक कोशिश का एक हिस्सा हो सकता है। यहाँ हम इसे मौक कोशिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद देश की सुरक्षा में लूप होल्स तलाशने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीते एक दशक में आपने देखा होगा कि हमारे देश में सुरक्षा का सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। देश में पहले जो बम धमाके होते थे वैसे बम धमाके अब देखने को नहीं मिलते हैं।